राजपूत रेजिमेंट नहीं है, गढ़वाल रेजिमेंट नहीं है, सिख रेजिमेंट नहीं है, तो रेजिमेंट तो पहले से भी है। अगर वो रेजिमेंट बनने से जातीयता नहीं हुई तो ये रेजिमेंट बनने से जातीयता क्यों होगी? आप हटा दो, उस रेजिमेंट का नाम भी हटा दो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी लिखा, लेकिन इट्स रेडियो साइलेंसिंग कम्प्लीटली आउट देयर। कोई जवाब मुझे आया नहीं। तो जवाब नहीं आया तो मैं अपनी मांग से लेफ़्ट राइट बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन मार्शल और लड़ाकू कौम हमारा है, वो सम्मान हमें तभी मिल सकता है कि जो हम काम करते हैं बिहार में। अभी भी बिहार में 70 से 80% अगर देखेंगे आप तो चौकीदार नहीं होगी। हम लोग धरातल पे इसकी मांग करते रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा में हमारी पार्टी मांग उठाती रहेगी। आप पर आरोप भी लग सकता है कि आप केवल पासवान रेजिमेंट की मांग अध्यक्ष बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड आदित्य कुमार पासवान जी के द्वारा बार बार उठाई जा रही है। हम बातचीत करेंगे आज आदित्य कुमार पासवान जी से कि आखिर कहां तक ये सफल हुए, कहां तक सफल हुए सर पासवान रेजिमेंट में की मांग आपके द्वारा बार बार उठाई है, कहां तक आपको सफलता मिली है? देखिए, इसमें अभी प्रयास जारी है, सफलता तो अभी नहीं मिली है। मैंने भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह को इस पर पत्र लिखा, और जो बिहार में खासकर पासवानों की जो पार्टी कही जाती है लोक जनशक्ति पार्टी, और जिसके अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान जी जिसको हेड कर रहे हैं, सभी को मैंने पत्र लिखा कि आप हमारे समर्थन में आएँ, क्योंकि आप पासवान जाति से भी आते हैं और पासवानों का वोट आपको मिलता रहा है। लेकिन मुझे ना ही रक्षा मंत्री की ओर से कोई जवाब आया। मैंने पत्र लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट को भी लिखा, मैंने पत्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी लिखा, लेकिन इट्स रेडियो साइलेंसिंग कम्प्लीटली आउट देयर। कोई जवाब मुझे आया नहीं। तो जवाब नहीं आया तो मैं अपनी मांग से लेफ़्ट राइट बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन लोगों के भरोसे इस मांग को नहीं उठाया हूँ। मैं अपने समाज के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर रहा हूँ। समाज के सम्मान, मैं चाहता हूँ कि जो समाज को सम्मान मिलना चाहिए था इतने वर्षों में, आज तक नहीं मिला। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने वोट के लिए हमारा इस्तेमाल किया है, और जो समाज में हम रक्षा करने का काम सदियों से करते आए हैं, जो मार्शल और लड़ाकू कौम हमारा है, वो सम्मान हमें तभी मिल सकता है कि जो हम काम करते हैं बिहार में। अभी भी बिहार में 70 से 80% अगर देखेंगे आप तो चौकीदार दफादार हम ही हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस मार्शल कम्युनिटी को के नाम से पासवान रेजिमेंट का गठन भारत की सेना में होना चाहिए, तभी इसके प्रॉपर सम्मान पूरे समाज को मिलेगा। और जब रेजिमेंट की बात होती है तो रेजिमेंट में क्या होता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी लिखा, लेकिन इट्स रेडियो साइलेंसिंग कम्प्लीटली आउट देयर। कोई जवाब मुझे आया नहीं। तो जवाब नहीं आया तो मैं अपनी मांग से लेफ़्ट राइट बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन लोगों के भरोसे इस मांग को नहीं उठाया हूँ। मैं अपने समाज के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर रहा हूँ। समाज के सम्मान, मैं चाहता हूँ कि जो समाज को सम्मान मिलना चाहिए था इतने वर्षों में, आज तक नहीं मिला। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने वोट के लिए हमारा इस्तेमाल किया है, और जो समाज में हम रक्षा करने का काम सदियों से करते आए हैं, जो मार्शल और लड़ाकू कौम हमारा है, वो सम्मान हमें तभी मिल सकता है कि जो हम काम करते हैं बिहार में। अभी भी बिहार में 70 से 80% अगर देखेंगे आप तो चौकीदार दफादार हम ही हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस मार्शल कम्युनिटी को के नाम से पासवान रेजिमेंट का गठन भारत की सेना में होना चाहिए, तभी इसके प्रॉपर सम्मान पूरे समाज को मिलेगा। और जब रेजिमेंट की बात होती है तो रेजिमेंट में क्या होता है कि कोई एक जाति के व्यक्ति नहीं होते हैं। लोग इसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, एंड डिफरेंट रेजिमेंट्स तो उसमें अलग अलग सब जाति के लोग रहते हैं। तो नाम पासवान रेजिमेंट का होने से क्या होगा कि समाज को सम्मान मिलेगा, इतिहास के पन्नों में हम चले जाएंगे, हमारा समाज गौरवान्वित महसूस करेगा, लेकिन उसमें होंगे सब लोग। तो इन लोगों ने मुझे कोई समर्थन नहीं दिया है। तो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच चुकी है, और लोगों को पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से मुझे अपार समर्थन मिल रहा है इस पर। इसलिए हमने सोचा है, और हम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, और उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप इस मांग को केंद्रीय रक्षा मंत्री के पास रखें और उठाएं। और बिहार के जो हमारे कांग्रेस के सांसद भी हैं, जो लोग भी हैं, बहुत जल्दी इस मांग को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने का काम करने जा रहे हैं। पासवान रेजिमेंट की मांग आपके द्वारा हो रही है, पासवान समाज से आपको कितना सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है? मैंने बताया तो आपको कि पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश के पासवानों का अपार जन समर्थन और प्रेम मुझे मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की अगुवाई में हम एक बहुत बड़ा मार्च राजभवन तक करने जा रहे हैं, जिसको लीड करेगा बिहार कांग्रेस।
और हम इस मांग को ज़ोर शोर से लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे, और जब तक उठाते रहेंगे जब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आपने पत्र बहुत आगे तक दिया, लेकिन अभी तक कोई किसी का जवाब नहीं मिला कि आखिर इग्नोर क्यों किया जा रहा पासवान समाज को। तो ये जो जितने लोगों को मैंने पत्र लिखा, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, तो सब तो पासवान के ही वो लोग लीडर हैं। अब क्या उन लोगों की सोच क्या है, क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका बेहतर वही उत्तर दे सकते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। ये आप इस प्रश्न का उत्तर आप लोक जनशक्ति में जाके उनसे पूछिए। कहाँ तक लड़ाई लड़िएगा पासवान रेजिमेंट के लिए आप? अब एक ही चीज़ मतलब घुमा घुमा के आप पूछ रहे हैं, लड़ाई लड़ने की बात कहाँ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, हम लोग धरातल पे इसकी मांग करते रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा में हमारी पार्टी मांग उठाती रहेगी। आप पर आरोप भी लग सकता है कि आप केवल एक जाति की राजपूत रेजिमेंट नहीं है, गढ़वाल रेजिमेंट नहीं है, सिख रेजिमेंट नहीं है, तो रेजिमेंट तो पहले से भी है। अगर वो रेजिमेंट बनने से जातीयता नहीं हुई तो ये रेजिमेंट बनने से जातीयता क्यों होगी? आप हटा दो, उस रेजिमेंट का नाम भी हटा दो, सिर्फ इंडियन आर्मी रखो, लेकिन जब वो है तो ये क्यों नहीं? सिंपल बात, इस पर जातीयता कोई बात ही नहीं है। इसको उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज को गौरवान्वित करने के लिए मैंने मांगा है, समाज के सम्मान के लिए मैंने मांगा है, और ये जब तक पूरा नहीं होगा हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो पासवान रेजिमेंट के लिए जब तक पासवान रेजिमेंट का मांग पूरा नहीं होता है तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये कहना है आदित्य कुमार पासवान जी का। तो आपने इनकी पूरी बातों को सुना कि पासवान रेजिमेंट के लिए इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पासवान रेजिमेंट को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दे दें, और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।